हाँ मिस। चित्र में गुलाब, गुलाब, चित्र। बारहमासी, हम्म। चंपा, हम्म। सूरजमुखी, हम्म। गुड़हल, हम्म। गुड़हल हम्म। की फूल थे। आदि फूल है। वेरी गुड। 34 नंबर। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। यातायात के साधन क्या होते हैं वह हमने देखा था, और उसका अर्थ भी हमने समझा था कि आने जाने वाले साधन। बराबर। जो चित्र में कौन कौन से साधन है? 34 नंबर। हामी चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। हम्म। साइकिल, स्कूटर, मोटर, ऑटो रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल आदि यातायात के साधन है। वेरी गुड। यदि यातायात के साधन है। 11 नंबर। 11 नंबर। प्रेजेंट हो हमीश। ना? हमीश हाँ, तो आप बताइए चित्र में बस के पास क्या है? चित्र में बस के पास एक रिक्शा है। वेरी गुड। चलो फिर 17 नंबर। पानी में कौन सा साधन दिखाई दे रहा है? 17 नंबर। पानी में कौन सा साधन दिखाई दे रहा है? 17 नंबर। हमीश। आप बताइए बेटा। मिस जहाज और बोट। जहाज और नाव। वेरी गुड। हाँ। चलो उसके बाद 23 नंबर। 23 नंबर। यस मिस। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में आकाश दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है बेटा? प्लेन, हाँ। और हवाई जहाज और 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 पर्वत से अब दो जी, उतर ही आता है। विमान और हेलीकॉप्टर। क्या हाँ, दिखाई दे रहा है? विमान और हेलीकॉप्टर। विमान और हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। दिखाई दे रहा है। ओके। 46 नंबर। यस मिस। आप बताइए बस में टिकट कौन देता है? हाँ, कंडक्टर। हम्म। वेरी गुड। बस में टिकट कंडक्टर देता है। 27 नंबर। 27 नंबर बेटा। प्रेजेंट हो आप? हाँ, कंडक्टर। ओके। आप बताइए बस चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? ड्राइवर। ड्राइवर। बस चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं। वेरी गुड। चलो 3 नंबर। 3 नंबर। फूल यस। किस किस रंग के होते हैं? फूल हम्म। लाल, पीले हम्म। और गुलाबी रंग के होते हैं। सफेद रंग के नहीं होते गुलाब? होते हैं। सफेद रंग के नहीं। होते हैं बेटा। सफेद रंग के भी गुलाब होते हैं। सफेद, लाल, पीले, गुलाबी। बराबर। आदि हाँ रंग के फूल होते हैं। है। चलो 34 नंबर। मम्मी। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है?
हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। वेरी गुड, सूरजमुखी है। उसके बाद 11 नंबर, हमें आपको फूल क्यों पसंद है? क्योंकि फूल खूबसूरत होते हैं और उसमें से अच्छी सुगंध आती है। और और वेरी गुड, फूल कोमल और सुंदर होते हैं। वे हमेशा खुशबू देते हैं, यानी कि सुगंध फैलाते हैं। इसीलिए फूल हमें पसंद है। 17 नंबर, 17 नंबर, हमें आप बताइए फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूलों फूलों का का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हम्म। में फूल हाँ, ईश्वर सिर पर चढ़ाए जाते हैं। फिर और वे किसी के जन्मदिन पर कई जगह पर सुशोभन सुशोभन करने में स्त्रियों की वेणी बनाने में और और कोई महान व्यक्ति के स्मारक पर। स्मारक पर इस प्रकार सभी कार्यों में फूल का उपयोग होता है। वेरी गुड, यानी कि फूल देवों के सिर पर चढ़ते हैं। किसी का जन्मदिन हो या कोई शुभ प्रसंग हो तो हम फूलों का गुलदस्ता देते हैं। स्त्रियां जो है वह अपनी वहनी में लगाती है फूलों को। फिर हमें कोई प्रसंग हो तो हमें सुशोभन यानी कि डेकोरेशन करना हो तो हम फूलों का उपयोग करते हैं। फिर हम कोई महान व्यक्ति है उसके स्मारक पर श्रद्धांजलि के रूप में भी फूलों का गुलदस्ता या फूल ले जाते हैं। फिर फूलों से अत्तर भी बनता है। तो इस प्रकार सभी जगह पर फूलों का उपयोग होता है। वेरी गुड। अब हम वेणी मतलब क्या? वेणी मतलब वेणी मतलब गजरा, आपको बालों में लगाते हो ना, हाँ। वही। ठीक है। फिर हम पहले पाठ की जो कहानी है उसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बराबर। 23 नंबर, 23 नंबर, 23 नंबर प्रेजेंट यस है बेटा। यस टीचर। आप बताइए, करणपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था। चरवाहा। वेरी गुड। अब स्पीकर किसका ऑन है वह बंद कर दो तो। स्पीकर बंद कर दो बेटा। स्पीकर किसका शुरू है? रूही, स्पीकर बंद कर दो बेटा। ओके। उसके बाद दूसरी खाली जगह है 46 नंबर। 46 नंबर, आप बताइए चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना खाली जगह करता था। गुजारा। गुजारा यानी कि उस पर उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना जीवन का निर्वाह करता था। वेरी गुड। 27 नंबर, नानी। आप बताइए एक दिन
अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी। क्या मजाक। करने की सूझी? मजाक। वेरी गुड, मजाक। उसके बाद 3 नंबर, यस प्लीज। आप बताइए, चरवाहे की खाली जगह सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। चिल्लाहट। चरवाहा, वेरी गुड, चिल्लाहट। 34 नंबर, 34 नंबर, हामी। आप बताइए, जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया। कोई। कोई कोई। नहीं आ- वेरी गुड बेटा। चलो, उसके बाद 11 नंबर, हामी। चरवाहे की खाली जगह आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। से कौन सी आदत थी? बुरी। हाँ, कौन सी बुरी आदत थी? वो मजाक करता था और झूठ बोलता था। वेरी गुड, उसके कारण उसे बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा। बराबर। फिर 17 नंबर, 17 नंबर, हामी। आप पहले दो पहिए वाले साधनों के नाम बताइए। दो पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? पता है आपको? मिस, दो पहिए वाले साधन। मिस, साइकिल, हम्म। स्कूटर, हम्म। फिर टांगा, टांगा। बैलगाड़ी हाँ, बैलगाड़ी। आदि। और बराबर। हाँ, ओके। 27 नंबर, 27 नंबर, सॉरी हामी। 23 नंबर, 23 नंबर, सड़क यस। पर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं? सड़क पर जो साधन चलते हैं यातायात के, यानी आने जाने वाले साधन, और सड़क पर चलने वाले साधन कौन कौन से हैं बेटा? रिक्शा, ऑटो, बस, ट्रक, स्कूटर, साइकिल, हम्म। बाइक, हम्म। कार। हम्म। हम्म, बस इतना ही आता है। इतना ही याद है? बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, मोटर हाँ, कार, रेल, यह सब भी सड़क पर ही चलने वाले साधनों के नाम है। है। बराबर। अब जो इसमें 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, 4 से अधिक पहिए वाले, यह सारे जो साधन के नाम है वह मैंने लिखवाए थे। बराबर। अब हम जो हमारा पाठ है तीसरा, नन्ना मुन्ना राही जो काव्य है, बराबर, उसमें नन्ना मुन्ना जो राही है वह क्या करना चाहता है? देश की सेवा करना चाहता है। किस प्रकार? तो वह सिपाही, सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहता है। वह निडर होकर चलना चाहता है, बिना डर के, और वह इतना चलेगा कि अपनी मंजिल जब उसे मिलेगी तभी वह दम लेगा, यानी कि तभी वह आराम से बैठेगा, और धूप में पसीना बहाएगा। खेत जो है वह हरे हरे होकर वह लहराएंगे। यदि धूप में वह पसीना नहीं बहाएंगे तो
तो खेत जो है उसमें अनाज उगेगा नहीं। तो इसीलिए वह चाहे कितनी भी धूप हो, मुसीबत हो, वह खेतों में कड़ी मेहनत करके खेत जो है वह फसल से हरे हरे लहराए। इसीलिए वह धूप में पसीना भी बनाएगा और अच्छे अच्छे कार्य करके वह दुनिया की आंखों का तारा यानी कि दुनिया का प्यारा बनेगा। वह कहीं पर भी दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। वह हरदम अपने जो देश है उसे शांति और अमन से बनाए रखने के लिए दुश्मनों का डटकर सामना करके कहीं पर भी वह बम गिरने नहीं देगा। तो इसी प्रकार हमने नन्हे मुन्ने राही का काव्य जो है वह पहले समझा था, बराबर। अब उसी में से मैं आपको प्रश्न और विकल्प दोनों पूछती हूँ। 46 नंबर, यस 46 मिस। नंबर, आप बताइए राही कैसा है? राही कैसा है? ऐसे है? हम्म, नहीं आता मिस, नहीं आता। नहीं आता? क्यों? यह तो मैंने पीडीएफ में भी भेजा है। काव्य का नाम जो है ना वही है। काव्य की पहली पंक्ति आपको याद है? मिस। बोलो तो जरा। यस मिस, बुला बोलती हूँ। 1 मिनट। हम्म, काव्य की जो पंक्ति है वही उसका जवाब है। राही कैसा है? हाँ मिस है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। हाँ, चलो तो मैं राही कैसा है? पहली पंक्ति में ही उसका जवाब आ गया। राही देश का कैसा है? सिपाही। हम्म, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नन्ना मुन्ना, उसका जवाब क्या आएगा? राही कैसा है तो कि वह भी बहुत छोटा बच्चा है, बराबर। और उसके सपने जो है वह बहुत बड़े बड़े है। तो यहाँ पर प्रश्न है राही कैसा है, तो नन्ना मुन्ना राही है। 46 नंबर, यस मिस। आपने जवाब दिया ना। अब 27 नंबर, 27 नंबर, सत्ताईस नंबर, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? चलो 27 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, आप जवाब दीजिए बेटा। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? हम्म, नन्हा मुन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? हम्म, जवाब दीजिए बेटा। नन्ना राही हम्म, रास्ते पर नन्ना राही रास्ते पर, रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। यह जो काव्य पंक्ति है उसमें उसका जवाब आ गया है। कैसे चलेगा वह?
नन्ना राही रास्ते पर डर डर के मर मर के चलेगा। डर डर के मर मर के नहीं बेटा, बिना डर के, बिना डर के यानी कि निडर होकर। देखो मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें से आप सभी लोगों को अच्छी तरह से आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, आपके पास है तो तैयारी कीजिए, पढ़िए। फिर उसके बाद का प्रश्न 34 नंबर को, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? नन्हा राही हम्म, नन्हा राही 2 मिनट मिस। अपने संग क्या नन्हा बोलने के लिए कहता है? नन्हा राही अपने संग जय हिंद हम्म, जय हिंद वेरी गुड, बोलने के लिए कहता है। बोलने के लिए कहता है। वेरी गुड। चलो 11 नंबर, हम नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही हम्म, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? काव्य पंक्ति है, मंजिल से पहले मैं लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मिस નથી આવડતું। ओके, नन्हा राही मंजिल मिलने के बाद दम लेगा, यानी कि उसे जो प्राप्त करना है, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो ध्येय है, वह पूर्ण किए बिना वह दम नहीं लेगा। उसे वह प्राप्त करने के बाद ही वह आराम करेगा, दम लेगा। बराबर, समझ में आ गया बेटा कि नन्हा राही मंजिल मिलने के बाद ही दम लेगा। चलो उसके बाद 17 नंबर, हाँ आप मिस। बताइए नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? मिस पसीना। वेरी गुड, नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। आपको पता है कि कोई भी मनुष्य है जो मेहनत करता है तो ही वह कुछ न कुछ प्राप्त करना है, उसे कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आपके 40 मार्क्स के पेपर आपको लिखने के लिए दिए थे, यदि आप मेहनत करके नहीं लिखेगी तो आपका नंबर नहीं आएगा, मगर यदि आप मेहनत करेगी, अच्छी तरह से पढ़ाई करेगी तो आपका प्रथम नंबर आएगा। तो इसी प्रकार नन्हा राही है, वह पसीना धूप में बहाएगा। उसके बाद 17 नंबर, हाँ 17 मिस। नंबर, आप बताइए नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। वेरी गुड। चलो 23 नंबर, 23 नंबर, Yes. धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा? धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा? Uh, एक मिनट, 1 minute.
हाँ बेटी। पता नहीं। पता नहीं। हम्म, ओके, चलो। 46 नंबर को पता है? 46 नंबर यस मिस। आपको पता है धरती पर कौन जन्म नहीं लेगा? मिस धरती पर है ना। काव्य पंक्ति में बोलूं? धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। हाँ मिस, पापी जन्म नहीं ले पाएगा। वेरी गुड। जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वह इस धरती पर जन्म नहीं ले पाएंगे। वेरी गुड। चलो 27 नंबर। 33 नंबर। 33 नंबर। 33 नंबर। 3 नंबर। यस मिस। चलो आप बताइए देश का सिपाही कौन है? देश का देश। सिपाही नन्हा मुन्ना राही है। वेरी गुड। देश का सिपाही नन्ना मुन्ना राही है। 34 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? नन्हे मुन्ने राही का नारा जय हिंद है। वेरी गुड। 11 नंबर। हाँ 11 मिस। नंबर। नन्हा मुन्ना राही किसका सिपाही बनेगा? देश का। वेरी गुड। नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही बनेगा। 17 नंबर। हाँ मिस। नन्हा मुन्ना राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? हम्म, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा बेटा? मिस बम। बम। वेरी गुड। नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने देगा। उसके बाद 23 नंबर। 23 नंबर। बोलो। नन्हा मुन्ना राही शांति की नगरी किसे कहता है? देश को। कौन से देश को? अपने देश को। वेरी गुड। नन्हा मुन्ना राही शांति की नगरी अपने देश को कहता है। उसके बाद धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? 46 नंबर। मिस 46 नंबर। यस मिस। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? पसीना बहाने से हर हर खेत लहरेंगे। हर हर के हरे हरे। हरे हरे मिस हरे हरे। हरे हरे खेत लहराएंगे। 46 नंबर। 27। मिस यस मिस। आप आप बताइए दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राही बनेगा। वेरी गुड। दुनिया की आंखों का तारा नन्ना मुन्ना राही बनेगा। 27 नंबर। 27 नंबर। 27 नंबर प्रेजेंट है बेटा? 27 नंबर। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा?
नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? 33 नंबर। 3 नंबर। यस टीचर। 3 नंबर। हाँ। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? 3 नंबर। 3 नंबर, हाँ। नन्हा राही सबको प्यार हम्म, भरा व्यवहार प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। गा अब उसके बाद का प्रश्न है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताइए। 34 नंबर। 34 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताइए। हाँ मिस। हाँ मिस फिर से बोले तो सवाल। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताइए। हाँ मिस, राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होने से हम तिरंगा कहते हैं। राष्ट्र ध्वज के अर्थ केसरिया रंग वीरता का और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। वेरी गुड। यानी कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होने के कारण हम उसे तिरंगा कहते हैं। जो केसरी रंग है वह वीरता का और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग है वह शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग है वह देश हमारा जो है वह खेती प्रधान देश है, इसीलिए हरियाली एवं समृद्धि का वह प्रतीक है। साथ साथ ही अब मुहावरे का अर्थ और वाक्य आपको बोलना है, मगर हमारा जो तास है वह यहाँ पर पूरा होता है। आज मैंने जो कुछ भी आपको पूछा, यानी कि पाठ 1 में से प्रश्न के उत्तर पूछे, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी, बराबर। काव्य 3 जो है उसमें से मैंने प्रश्न के उत्तर पूछे, विकल्प पूछे और एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर पूछे। तो यह सारे प्रश्न जो है वह आपकी PDF में मैंने दे दिए हैं। तो उसमें से प्रश्न एक बार रफ बुक में लिखने हैं, और यदि किसी को 40 मार्क्स के पेपर में कुछ भी या किसी भी विषय में लिखना बाकी हो तो वह पूरा